सभी को नमस्कार। लिखते हैं एक नई डिक्टेशन। रेडी? स्टार्ट। संसद का मानसून सत्र बहुत कठिन समय में शुरू हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में 24% की गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में है। औपचारिक क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में आजीविका के नुकसान के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। हम एक ऐसे स्वास्थ्य संकट के बीच फंसे हैं जिसका अंत नहीं दिखता। हम अपनी सीमा पर चीन के साथ विवाद की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिससे टकराव की वास्तविक आशंका है। पैरा। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो सार्थक बहस की मांग करते हैं। इनमें से हर संकट इतना गंभीर है कि उस पर चर्चा के लिए सरकार अलग से संसद का सत्र बुला ले, जैसा कि अक्सर विपक्ष द्वारा बताया गया है कि चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बुलाया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहस के दौरान यह सुनने के लिए बैठे रहे कि विपक्षी नेता क्या कहते हैं, जिसमें उनकी आलोचना भी शामिल थी। पैरा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को संदेश देने के लिए संसद से एकजुट होने का आह्वान किया। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया में यह कहा कि सरकार चीन पर चर्चा पर जोर नहीं देगी, बल्कि सरकार ने स्थिति पर बयान दिया। वास्तव में सरकार यदि प्रमुख विपक्षी नेताओं को बंद कमरे में बैठक के लिए आमंत्रित करे तो यह अच्छी पहल होगी। इसके जरिए वह उन्हें भरोसे में ले सकती है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ क्या हो रहा है। पहले भी इस तरह की बैठकें होती रही हैं। कोरोना संकट के कारण यह एक मुश्किल स्थिति है जिसमें सांसद संसद भवन में एक साथ जमा हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने शारीरिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया है। फिर भी पहले दिन 25 सांसदों को कोरोना संक्रमित पाया गया। वैसे भी लगभग 200 सांसद इस सत्र में नहीं आ रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं और उनमें से बड़ी संख्या दक्षिणी राज्यों से है। वे लंबी दूरी की यात्रा करने को लेकर आशंकित हैं और दिल्ली आने के बारे में भी, जो फिर से मामले बढ़ने के साथ
कोविड राजधानी के रूप में देखी जाती है। यह हाल के अतीत की तुलना में एक ऐसा समय है जब सरकार और विपक्ष दोनों को अपने सभी मतभेदों और कड़वाहटों को भुलाकर एकजुट होने की ज़रूरत ज़्यादा है। स्टॉप।